सद्गुरुदेव नारायण दत्त श्री माली जी की ज्ञान यात्रा। वेद ही सभी प्रकार की विद्याओं के आदि स्रोत हैं। ऋषियों ने वेदों के आधार पर अपनी अपनी व्याख्या उपनिषदों में स्पष्ट की और यही ज्ञान आगे चलकर पुराण संहिता आदि के रूप में स्पष्ट हुआ। जो ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषियों ने दिया वही ज्ञान मानव जीवन का आधार है। आज हम मानव सभ्यता के विकास की बात करते हैं। यह विकास उचित दिशा में हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ जीवन का सार्वभौमिक सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अर्थात सारे व्यक्ति रोग शोक से रहित हों, हम लोग अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें और स्नेह में निरंतर वृद्धि हो, दुख का सदैव नाश होता रहे। यह सिद्धांत वेदों में ब्रह्मा के श्रीमुख से उद्धृत है, लेकिन आज यह सिद्धांत कहाँ फलित हो रहा है। उन्नति के इस अंधी दौड़ में मनुष्य ने बाहर की यात्रा तो बहुत तेजी से की। नए नए आविष्कार, दूरस्थ ग्रहों की यात्रा, विश्व में संचार संपर्क, सब कुछ बढ़ गया। जीवन के हर पक्ष के लिए विज्ञान ने नवीन रचनाएं की, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि क्या आधुनिक विज्ञान मनुष्य को अपने भीतर की यात्रा कराने में समर्थ हो सका। इतनी उन्नति के बावजूद संसार में असंतोष, हिंसा, लूट खसोट, व्यभिचार, अत्याचार, असुरक्षा की भावना बढ़ती ही जा रही है। आपसी प्रेम और सद्भाव क्यों कम हो रहा है। मनुष्य के जीवन में सुख के सभी उपकरण हैं, लेकिन अंतर्मन में आनंद के उपकरण कहाँ खो गए। ये ज्वलंत प्रश्न है, जिनका समाधान हमारे वेदों उपनिषदों में स्पष्ट है। ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, साधना, तपस्या, इन्हीं से निकली हुई शाखाएं हैं। विज्ञान हमारी वैदिक संस्कृति में मूल रूप से विद्यमान रहा है। इसीलिए चरक जैसा महान चिकित्सक, सुश्रुत जैसा शैल्य चिकित्सक, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे खगोल शास्त्री भी हुए हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत की स्थापना की। इन्हीं के साथ महान ज्ञानी ऋषि भी हुए हैं। शंकराचार्य, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, कणाद, वेदव्यास, जिन्होंने जीवन के सिद्धांतों की व्याख्या की। उनके ज्ञान का मूल आधार यह था कि किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक की यात्रा स्वस्थ शरीर और चित्त के साथ कर सके। इसके लिए मंत्रों की रचना हुई। तंत्र विज्ञान अर्थात क्रिया विज्ञान का विकास किया गया और उसके लिए आवश्यक उपकरण यंत्र का निर्माण हुआ। ब्रह्मांडीय शक्ति, जिसे देव शक्ति माना गया, उसके और मनुष्य के बीच तारतम्य बैठ सके, उसी हेतु साधना विज्ञान विकसित किया गया। ऋषियों का निश्चित सिद्धांत था कि ब्रह्मांडीय शक्ति अनंत है और इस अनंत ऊर्जा से मनुष्य निरंतर शक्ति प्राप्त कर सकता है। उस शक्ति को अपनी शक्ति के साथ संयोजन कर योग के माध्यम से वह जीवन के दुखों का निराकरण कर सकता है। देवी देवता, सम्मोहन, आकर्षण, साधना, विज्ञान, मंत्र, अनुष्ठान, यज्ञ, मुद्राएं इसी सिद्धांत का प्रकट स्वरूप है। ऋषियों की परंपरा में इस साधना ज्ञान का विकास इस शताब्दी में नवीन रूप से अद्वितीय सिद्ध पुरुषों द्वारा किया गया। ऐसा ही विशेष दिव्यता के साथ हर युग में ईश्वरीय सत्ता का स्वरूप इस धरा पर महापुरुषों के रूप में प्रकट होता ही है, जो अपने ज्ञान, अपने जीवन चरित्र और अपनी चेतना द्वारा पूरे भूमंडल को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे युग दृष्टा मनुष्य के जीवन में ज्ञान की क्रांति लाते हैं। हमारे जीवन का ये सौभाग्य है कि इस घटाटोप अंधकार भरे भौतिकता के आडंबर से बंधी, अपने मूल मूल्यों से विमुख होती जा रही भारतीय संस्कृति को सद्गुरुदेव, परमहंस
स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिनका गृहस्थ नाम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जैसे महान व्यक्तित्व अवतरित हुए, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण इस बात में व्यतीत हुआ कि किस प्रकार मानव मूल्य उदात्त हो, व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं की इच्छा के अनुसार प्रसन्नचित्त जीवन जी सके, अपनी आत्मा का प्रकाश स्वयं देख सके और उसे हर समय यह पूर्ण विश्वास रहे कि उसके पास भौतिकता के साथ आध्यात्मिक सत्ता, ईश्वरीय शक्ति, आराध्य शक्ति, गुरु शक्ति सदैव है, जो उसे जीवन के हर अंधकार भरे कुएं से बाहर निकालकर शुभ्र प्रकाश चेतना से अपलावित अवश्य करेगी। उन्होंने यह मार्ग दिखाया कि भौतिकता और आध्यात्मिकता दो विपरीत ध्रुव नहीं है, दोनों का संगम मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है। अन्य देवाहुर्विद्ययान्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचाक्षिरे। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जिनका संन्यस्त नाम परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी है, ने इस ज्ञान को जन जन की भाषा में विस्तृत रूप से प्रदान करने हेतु अपने जीवन में संकल्प लिया। इसकी पूर्ति के लिए पूज्य श्री ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, उन अज्ञात रहस्यों की खोज की जिनके कारण मानव जीवन परिष्कृत और मधुर बन सकता है। उन्होंने संसार में रहकर सांसारिक जीवन को भी पूर्णता के साथ जिया, क्योंकि उनका यह सिद्धांत था कि गृहस्थ जीवन की समस्याओं के पूर्ण ज्ञान हेतु गृहस्थ बनना आवश्यक है। अनुभव प्राप्त कर ही शुद्ध ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। उनके द्वारा रचित सैकड़ों ग्रंथों में मनुष्य के जीवन में त्रास को मिटाकर संतोष और तृप्ति प्रदान करने की भावना निहित है। इसी क्रम में उन्होंने मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, सम्मोहन विज्ञान, ज्योतिष, हस्तरेखा, आयुर्वेद आदि को वैज्ञानिक एवं तार्किक रूप से स्पष्ट किया। अपने जीवन की 65 वर्षों की यात्रा में मानव जीवन के लिए उन्होंने ज्ञान का अमूल्य भंडार खोल दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ज्ञान ही शाश्वत है। इसी क्रम में उन्होंने सन 1981 में मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान मासिक पत्रिका प्रारंभ की, जो आज एक नवीन रूप में कार्यरत है, जिसके माध्यम से सारे रहस्यों को स्पष्ट किया। आज लाखों घरों में पहुंच रही इस ज्ञान प्रदीपिका ने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर स्थापित कर दी है। यह पत्रिका ज्ञान का वह भंडार है जो मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के साथ साथ जीवन को ऊर्ध्वमुखी गति प्रदान करने की दिशा में क्रियाशील बनाने का सार्थक प्रयास है। अपना कार्य पूर्ण कर देने के पश्चात 3 जुलाई 1998 को सांसारिक काया का त्याग कर वे परमात्मा के साथ अवश्य समाहित हो गए, परंतु आशीर्वाद स्वरूप उनके द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार, जो आज एक नवीन स्वरूप में कार्यरत है, साथ ही मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान मासिक पत्रिका, जो एक नवीन स्वरूप में पूर्ण रूप से गतिशील है, उनके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान ही इसका आधार है। और ज्ञान की इस अजस्त्र गंगा में लाखों शिष्य सम्मिलित हैं। अपने पूज्य पिताश्री के मार्ग पर चलते हुए यह ज्ञान की गंगा निरंतर प्रवाहित होते रहे, इस दिशा में उनके तीनों सुपुत्र आज भी संपूर्णतया कार्य में लीन हैं।